साथ संगत जी, अभी जो बहन भजन गा रही थी, भजन का एक एक शब्द हम आपको चेतावनी दे रहा था, चैतन्य कर रहा था कि आज कोठी बंगला जमीन जायदाद जिसके पीछे हम अन्याय अत्याचार पापाचार करते हैं, छल करते हैं, बेईमानी करते हैं, ये कुछ भी साथ नहीं देगा। जिस दिन श्वास निकलेगी सारे रिश्ते नाते सब धरे रह जाएंगे। फिर साथ संगत जी, सर पकड़कर पछताना पड़ेगा। इस धन के चक्कर में, मेरी में नफरत निंदा में हमने हरि को भुला दिया, हमने नारायण हरि को भुला दिया और हम इसी कुचक्र में फंस गए। साथ संगत, हम समझ बैठे कि धन दौलत कोठी बंगला जमीन जायदाद इसी में सब कुछ है, लेकिन जिस दिन चला चली की बेला आई, न धन काम आ रहा है, न सोना चांदी काम आ रहा है, न बेटा बेटी परिवार काम आ रहा है। जिस दिन लेने बुलावा होगा, जिस दिन मौत की शहजादी आएगी और बुलाने के लिए चौखट पर दस्तक देगी, उस समय अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई साथ नहीं जा सकता। स्वयं सोचें, आकलन करें, चिंतन करें। नारायण साकर हरि जी ने आज हमें मानव तन कर्म के आधार पर, अतीत की कर्म कमाई के आधार पर मानव शरीर मानव तन लेकर आए हैं। तो मानवता वाला कर्म के लिए आए हैं, इंसानियत को धारण करने के लिए आए हैं, सत्य सनातन को धारण करने के लिए आए हैं। आज भी मेरी में लगे रहे, अपने पराये में लगे रहे, अहम में डूबे रहे, अहंकार में डूबे रहे, तो सत्संग ये अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। चाहे रूप का हो, ताकत का हो, धन का हो, दौलत का हो, जाति पाति संप्रदाय, महापुरुष कोई होगा, उसके पास कभी अहम नाम की कोई चीज नहीं रह सकती, कभी अहंकार नहीं हो सकता। महापुरुष हमेशा लदे हुए, फलों से लदे हुए वृक्ष की तरह होता है, जो हमेशा झुकाव होता है, लचीला रहता है। आपने देखा होगा, जिस पर न फूल है न फल है, वो हमेशा अहंकार में डूबा रहता है। अहम हमेशा दुर्गति कराता है। फिर हम रोते हैं कि हम तड़पते हैं कि कोई नहीं सुन रहा। जब हमने अपनी ही आवाज को नहीं सुना, जब हमने अपने अंतःकरण की आवाज को ही नहीं सुना, अपने मन की है, वो मन हमेशा पतन की ओर ले जाता है। जो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, और अंतःकरण की आवाज हमेशा सद्मार्ग की ओर प्रेरणा देती है। अंतःकरण की आवाज क्यों? अंतःकरण का अटूट संबंध नारायण हरि परमात्मा से है, और जब अंतःकरण का संबंध नारायण हरि से है, तो अंतरात्मा की आवाज परमात्मा सुनते आए, सुन रहे और सुनते रहेंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं, अहम में डूब करके अपना पतन करा लिया। अहंकार ने किसी को बख्शा नहीं। अहंकार जिसके मन मस्तक में बैठ गया, उसकी महादुर्गति है। कर्म भ्रष्ट हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, नीति नहीं रही, तो साथ संगत जी, घोर
अंधकार में डूब चुका है। वो जो नारायण हरि का वचन मान के चलता है, कर्म करता है, उसके जीवन में कभी आनंद का टोटा नहीं पड़ता है। उसके जीवन में खुशहाली प्रसन्नता क्यों? जिसका सत्कर्म सदमार्ग का है, सत्कर्म यज्ञ है, सत्कर्म महायज्ञ है, सत्कर्म महातीर्थ है, सत्कर्म पूजा है, सत्कर्म इबादत है। आप ये समझ सकते हो। और सत्य का साथ ये तीर्थ यात्रा ही तो है। जो किराया भाड़ा खर्च करके सत्य का साथ करने आते हो, तीर्थ यात्रा के लिए आते हो, और तीर्थ यात्रा में आए हो तो तीर्थ राज का दीदार भी करके जाते हो। ये आप समझ सकते हो। इसलिए ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, जहां मानवता का हमेशा मंगल होता आया है, महामानव बनते आए हैं, हमेशा भाईचारा पैदा होता रहा है, इंसानियत को अमली जामा पहनाया गया है, वो ही दर नारायण हरि का है। और नारायण हरि किसी बाबा का नाम नहीं है, किसी हाड़ मांस वाले का नाम नहीं है, मरने बिटने वाले का नाम नहीं है, जन्म मरण वाले का नाम नहीं है। न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। जब जब कर्म भ्रष्ट होता है, जीव धर्म भ्रष्ट होता है, तब निराकार भी साकार में मौजूद हो जाते हैं, और निराकार साकार दोनों को समेट कर कार्य अपना करते हैं। इसलिए जो भजन चल रहा था कि जिस दौलत को, जिस धन को के वशीभूत हम हो चुके हैं, जिस दौलत को हमें यही दिखाई देता है कि दौलत में ही परमात्मा है, तो ध्यान रखना, तूने कमाया है तो दूसरा ही खाएगा। इतिहास उठाएं, देखें, अतीत में जाएं, सज्जन पुरुष, महापुरुष नौकरी व्यापार धंधा रोजगार करते हुए, मेहनत मजदूरी करते हुए ईमानदारी निष्ठा का परिचय देते हैं, नारायण साकर हरि के सद्गान को कर्म में ढालते हैं, चलते रहते हैं। तो सत्संग जी, आप समझ सकते हो, उससे बड़ा कोई संत नहीं है, उससे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है, उनसे बड़ा कोई साधक नहीं है, कोई उपासक नहीं। जिसके घट में हरि नाम हो, जिसके घट में हरि का वचन मौजूद हो, वो संत भक्त महापुरुष संत जन ही होगा। वो कोई ढोंगी पाखंडी आडंबरी हो ही नहीं सकता है। कहता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। जिसकी कथनी और करनी में अंतर है, जिसकी कथनी करनी में अंतर है, वो हमेशा सर्वनाश को प्राप्त होता आया है और हो रहा है, होता रहेगा। जिसकी कथनी और करनी कर्म और भाषा एक नहीं है, वो कभी महापुरुष नहीं हो सकता। ऐसों की हमेशा परछाई से भी दूर रहना चाहिए। वो महापुरुष नहीं होते हैं, सज्जन पुरुष नहीं होते हैं, वो मानवता के लिए घातक होते हैं, वो मानवता के लिए पक्के शत्रु होते हैं। इसलिए हमेशा बचाव करो, सत्य का संग करेंगे, सत्य वाला कर्म करेंगे, सत्य आत्मा का संग करेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि सत्य के सरोवर में नहाते नहाते एक दिन खुद ही संत महापुरुष बन जाएंगे। संग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए सोच समझ के संग करना चाहिए। उठा के बैठा कहने लगते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये नहीं जानते फर्क तो जब पता चलेगा
जब तुम्हारी सद्बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाएगी।